एक और यहाँ पर अहम बात ध्यान देने वाली है कि जब ये चोरी होती थी, बकायदा सीसीटीवी फुटेज में ये चोरी रिकॉर्ड भी हुई है, उस वक्त और जो काउंटिंग में कर्मचारी लगे रहते थे वो किसी आड़ में या तो सहयोग देते थे या किसी तरीके से एक आड़ जरूर देते थे, यानी कि उस चोरी को वो भी उसमें इन्वॉल्व होकर कराते थे। तो चोर अभी फिलहाल आठ तो पुलिस के इस वक्त गिरफ्त में है, लेकिन अभी और चोरों का सामने आना बाकी है। एक बार फिर से रुचि जी का रुख करते हैं। रुचि जी, ये बात तो साफ है कि अनिल मिश्रा, सुभाष चतुर्वेदी और टिन्नू यादव मिलकर पैरेलली अपना एक साम्राज्य राम मंदिर के भीतर भी चला रहे थे, जहां पर इतने बड़े स्तर पर चोरियां चल रही थी। बिल्कुल, देखिए इसमें बिल्कुल साफ लिखा है, ये पेज नंबर 4 है SIT रिपोर्ट का। उसमें ये लिखा है कि जो सीसीटीवी है उसको जब चेक किया तो उससे ये साफ हो रहा है कि जो एक बार सीसीटीवी में चोरी करते दिखे हैं वो केवल एक घटना नहीं है, ये बार बार ऐसी घटना हो रही है। और जो गणना कर्मी है वो नकदी के पास पहुंच जाते हैं और उसके पास नोटों की गड्डियों के पास वो बैठे रहते, उनके पास मोबाइल भी रहता और दूसरी निजी वस्तुएं भी रहती। तो ये सब रखने की उनको अनुमति थी और उनकी किसी भी तरह की निकलने के टाइम तलाशी नहीं ली जाती थी। इसका नतीजा ये होता था कि वो बार बार नकदी छुपाकर बाहर ले जाते थे। तो इससे पूरा ये समझ में आ रहा है कि वहाँ पर सिस्टम तो कोई था ही नहीं, जो मनमर्जी होती इन लोगों की उस मनमर्जी के हिसाब से काउंटिंग हो रही थी। उस मनमर्जी के हिसाब से जो दान पात्र थे वो सारी हुंडी एक साथ मिला दी जाती थी। उस मनमर्जी से जो गहने हैं सोने चांदी के, उनकी फ़ोटो नहीं खींची जाती थी, उनको लॉकर में रख के उनके कोई रजिस्टर नहीं मेंटेन किया जाता था। यानी इन लोग का जो मन होता था वो करते थे। और बड़े सवाल डॉक्टर अनिल मिश्रा पर इस रिपोर्ट में है कि क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारी थी तो उन्होंने ऐसे सिस्टम कैसे चलने दिया। तो बड़ा सवाल डॉक्टर अनिल मिश्रा पे है। और भले ही उनके खिलाफ अभी FIR ना हुई हो, लेकिन बहुत गंभीर इशारे ये रिपोर्ट कर रही है कि आने वाले दिनों में डॉक्टर अनिल मिश्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसमें वो भी लिखा है कि किस तरह से डॉक्टर अनिल मिश्रा ने स्टेट बैंक के साथ करार किया था, उसमें उन्होंने साइन किया था और फिर किस तरह से उन्होंने छूट दे रखी थी कि काउंटिंग सेंटर में जिसका जैसे मन आए, जो वो चाहे वो पहन के आए। इसमें पूरी चीज़ें देखिए लिखी हुई हैं कि क्या क्या चीज़ों का पालन नहीं हुआ। इसमें लिखा है कि प्रवेश और निकलने के टाइम पर तलाशी नहीं ली गई, निर्धारित जेब सहित वेशभूषा का प्रतिबंध लागू नहीं किया गया, यानी जो मन में आया वो कपड़े पहन के आए। निजी वस्तुएं साथ रखने पर प्रतिबंध लागू नहीं किया गया, हुंडीवार गणना नहीं की गई, विभिन्न हुंडियों की राशि मिला दी गई। फिर लिखा है इसमें कि बायोमेट्रिक उपस्थिति नहीं दर्ज की गई, गणना कक्ष में खाने पीने का सामान आराम से जाया गया, सीसीटीवी निगरानी का उपयोग अलग अलग तरीके से किया गया, वो ठीक से नहीं किया गया। तो सारे पॉइंट्स इसमें लिखे हैं कि किस तरह से काउंटिंग सेंटर में गड़बड़ी हो रही थी और कैसे टिन्नू यादव और इन सब का साम्राज्य वहाँ पे चल रहा था और अनिल मिश्रा उसको देख रहे थे। जी बिल्कुल, तो अनिल मिश्रा की भूमिका यहाँ पर अब बिल्कुल स्पष्ट SIT की तरफ से बताई गई है कि किस तरीके से वो चोरों को बचाते रहे। और रुचि जी, यहाँ पर एक और अहम सवाल ये है कि जब चोरी पहले पकड़ी गई, इंटरनली इंफॉर्मेशन अनिल मिश्रा तक पहुंची, इसके बाद बरामदगी भी की गई, कुछ पैसे वापस आए, आभूषण वापस आए, इसके बावजूद चोरों को हटाया कैसे नहीं गया? टिन्नू यादव पे फिर भी इतना भरोसा कैसे चलता रहा? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है और ये बिल्कुल साफ बताता है कि टिन्नू यादव किसके इशारे पे वहाँ काम कर रहा था। जब SIT की टीम आई थी यहाँ पर और उसके बाद जब SIT की टीम वापस चली गई, जब FIR हो गई, उसके बाद भी टिन्नू यादव सब चाबियाँ लेकर, लॉकर्स की चाबियाँ लेके, दान पात्रों की चाबियाँ लेके मंदिर परिसर में टहलता हुआ नजर आता था। अब जो ये 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनमें से 7 तो वहीं पे मंदिर के कमरे में बंद कर दिए गए थे, लेकिन टिन्नू यादव रोज़ रात अपने घर चला जाता था और रोज़ सुबह फिर वापस आता था मंदिर में। तो इस तरह से पूरी तरह से मनमानी चल रही थी, पूरी तरह से लूट चल रही थी और आँखों के सामने ये लूट हो रही थी, चाहे रुपये की हो चाहे जेवर की हो, और बिल्कुल आंखें बंद थी और पूरी छूट थी लोगों को कि जितना लूट सको उतना लूटो। और काफ़ी ये तो इशारा कर रही है कि अभी तो ट्रस्ट ने केवल 80 लाख के आसपास बरामद कराया है इन 8 लोगों के पास से,
लेकिन ये मामला सिर्फ 80 लाख का नहीं है, ये कहीं ज़्यादा है। क्योंकि आप अगर देखेंगी कि राम मंदिर में रोज़ाना जो 1 लाख करीब श्रद्धालु आ रहे हैं और वो जो चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, और महाकुंभ के टाइम पे 45 दिन में 13 करोड़ श्रद्धालु आए, उन्होंने जो दान किया वो हिसाब मिलेगा नहीं आपको, जो ट्रस्ट जितना बता रहा है कि चढ़ावा आया है। तो गड़बड़ी तो बहुत ज़्यादा है इसमें।